हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ये आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो काउंसलिंग अभी तक नहीं किया है, और दूसरी बात जो काउंसलिंग कर लिया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आराम से आप सुनिएगा, समझिएगा। आज का अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, जो आपका यहाँ पे टॉपिक है सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, नहीं मिलने का वाले को भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि जिनका मार्क बहुत ही कम है उनको भी मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ। अगर आपने आज का वीडियो सही तरीके से समझ लिया, देख लिया लास्ट तक, तो आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए अब बातचीत करते हैं सारा कुछ पे। तो जैसे आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, सर कम मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम दे। अगर सर मेरा कम मार्क आया तो काउंसलिंग करे या ना करे, अगर करेंगे तो सर किस कॉलेज का नाम देंगे ताकि हमारा आपकी बात सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम दे, ये सब क्वेश्चन आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए ये सब टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और एक एक प्रूफ के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं कि कम मार्क वाले को किस कॉलेज का नाम देना चाहिए और ज़्यादा मार्क देने वाले को किस कॉलेज का नाम देना चाहिए, और किस तरह से आप काउंसलिंग में कॉलेज का नाम दे। अगर जो तरीका मैं बतलाऊंगा, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर वो तरीका आप आजमाइएगा कॉलेज का नाम देने में, काउंसलिंग में, तो आपको 100% आपका अपने चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। एक एक जो है टॉपिक बस सारा कुछ ऑथेंटिक सब कुछ मैं बता रहा हूँ एकदम प्रूफ के साथ, आप खुद देख लीजिए। तो कम से कम मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर हम बातचीत करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 9100 सीट है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों मिला के देखा जाए तो 30,700 सीट है। लेकिन विद्यार्थी अब की बार कितना पास हुआ है, तो देखा जाए लगभग 4.5 लाख के आसपास विद्यार्थी पास हुआ है। यानी कि इतना विद्यार्थी पास हुआ है, और सीट है मात्र इतना ही। सर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद बातचीत करेंगे आपका कैटेगरी वाइज में कितना सीट है। जैसे जनरल में 3000 प्लस, बीसी में 1000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का 900, ईबीसी का 2000, एससी का 1800 और एसटी का 200 सीट है। तो ये जो है थोड़ा कैटेगरी वाइज भी सीट जो है निर्धारण किया गया। ये सब तो आपका सीट हो गया, इस पर हम चर्चा कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब हम बातचीत करते कितना कटअप वाले का, कितना मार्क वाले का कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इसको आप लोग डिटेल से समझिएगा, बेहतर तरीके से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इनको अगर आप नहीं समझे तो फिर आज का आपका जो है टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखिए, जिनका भी मार्क 36 आया है, जिनका भी मार्क 42 आया है, और इतना से लेके 55 तक मार्क आया है, तो आपको पहले मैं बता देता हूं। देखिए, 36 मार्क कैटेगरी वाले के लिए बता रहा हूं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब कैटेगरी वाले को अगर 36 मार्क आया है तो इसका मतलब आप पास है, आपका कुछ रैंक आया होगा। ठीक है, अगर इससे कम आएगा तो फिर तो आपका दिखाएगा नॉट क्वालिफाइड, यानी कि आप फेल हो चुके हैं। और जो फेल हो चुके हैं उनका जो है बिहार से आपका नहीं होने वाला है, किसी भी तरीका से नहीं, आपका अदर स्टेट से होने वाला है। ठीक है, जनरल वालों के लिए 42 है। अगर जनरल वाले का 42 है तो इसका मतलब वो पास है, और 42 से कम है तो इसका मतलब फेल है। तो यानी कि आप कह सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट पास हो गया, यानी कि कम से कम कैटेगरी वाले के लिए 36 और जनरल वाले के लिए 42 से लेके और सभी के लिए 55 तक जिनका भी आया है, यानी कि इतना से लेके और 55 तक के बीच में जितना का भी मार्क आया है, उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप टोटल प्राइवेट कॉलेज चुनिएगा। एक भी सरकारी कॉलेज आपको नहीं चुनना है, नहीं तो पता चलेगा कि सरकारी के चक्कर में आपका प्राइवेट छूट जाएगा। न घर का रहिएगा, न घाट का रहिएगा, फिर माथा पे हाथ दे के आराम से रोते रहिएगा। ठीक है, इसलिए ये आपको बता रहे हैं, इसलिए समझना है। क्योंकि देखिए, इतना मार्क कम है ना, अब की बार इतना मार्क कम होने का भी जो है ना, प्राइवेट कॉलेज मिलना तक जो है मुश्किल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी है, क्यों हम तो सीट आपको दिखा दिए, विद्यार्थी भी दिखा दिए हैं। अब तो आपको भी यकीन हो गया काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी है, सीट कम है, मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए आप जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चुनिएगा, टोटल के टोटल प्राइवेट कॉलेज चुनिएगा। अब कहिएगा सर कितना कॉलेज चुना जाए। देखिए, पहले तो कुछ और प्रावधान था, शायद अब की बार
सुनने में आ रहा है, आप ही लोगों से कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 15 कॉलेज जो है ना सरकारी चुनना पड़ता है और 15 कॉलेज प्राइवेट चुनना पड़ता है। अगर मान के चलिए ये नेसेसरी है कि 15 आपको सरकारी चुनना ही पड़ेगा और 15 प्राइवेट चुनना पड़ेगा, तो आप 15 सरकारी चुन लीजिएगा और 15 प्राइवेट चुन लीजिएगा। लेकिन अगर ये बात वहाँ पे है कि नहीं, टोटल का टोटल आप जो है प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं, 30 का 30 कॉलेज प्राइवेट चुन सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 30 का 30 कॉलेज आप प्राइवेट कॉलेज चुन लीजिएगा। समझे? आपको सरकारी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, 100% नहीं पढ़ना है। किसी भी सीट 3rd राउंड तक में इतना नंबर वाले का नहीं होगा सरकारी, इसलिए आप ये यकीन मान लीजिए। चलिए अब आ जाती है कि और देखिए, अभी मत जाइएगा इतना मार्क वाले, अभी और बहुत कुछ बताने वाले, प्रोसेस बताने वाले हैं किस तरह से आपको कॉलेज का नाम देना है, तब प्राइवेट मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके बाद देखिए 55 मार्क से लेके 75 मार्क वाले का, देखिए जिनका भी मार्क 55 मार्क आया है और वहाँ से लेके 56, 57, 60, 65, 70, 75 तक जिनका भी मार्क आया, यानी कि इन दो मार्कों के बीच में जिनका मार्क आ गया है, उनको क्या करना है, 15 सरकारी चुनना है और 15 प्राइवेट कॉलेज चुनना है। ठीक है, 15, ये बात याद रख लीजिए, 15 सरकारी चुना और 15 प्राइवेट चुना। अब हम ये भी बताएंगे कौन सा सरकारी चुनना है, मत यानी कि सरकारी में किस कॉलेज का नाम देना है और प्राइवेट में किस कॉलेज का नाम देना है, बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। उसके जिनका मार्क आया है 75 से लेके 110 के बीच में आया, जिनका भी मार्क मान लीजिए 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110 के बीच में आया है, यानी कि इतना के बीच में जिनका भी मार्क आया है, वो टोटल का टोटल सरकारी कॉलेज चुनिएगा। क्या समझे? टोटल का टोटल आपको सरकारी कॉलेज चुनना है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं बताए हैं, अभी आप सुनिए। अब देखिए किस तरह से सभी को अपना अपना कॉलेज चुनना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कम मार्क वाले का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसका 36, 42 से लेके 55 तक आया है, मैंने बोला टोटल प्राइवेट कॉलेज चुनने के लिए, लेकिन टोटल प्राइवेट कॉलेज चुनने का भी एक तरीका है जो कि बेहतर तरीका हम अभी जस्ट बता रहे हैं, उनको आप समझिएगा। अगर ये तरीका नहीं आजमाइएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, आप ये यकीन मानिए। आप क्या कीजिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं करना है। आप लोग करते क्या है, अगर आपको लगता है कि जब प्राइवेट में ही कराएंगे तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं, हम मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर में कराएंगे, और हम जो है औरंगाबाद से है, औरंगाबाद से है, उसके बाद मान चलिए हम जो नालंदा से, हम मधेपुरा से है, हम सहरसा से है, सर हम पटना से है। तो आप क्या करते हैं, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जो है ना चूज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भी बात आप याद रख लीजिए। कहिए तब क्या करेंगे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट नो चॉइस, यहाँ पे हम लिख दिए डिस्ट्रिक्ट नो चॉइस, आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं चुनना है। तो कहिएगा सर क्या चूज करना है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सभी को बताएंगे। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं चॉइस करना है। ठीक है, आपको क्या चॉइस करना है, आपको ये चॉइस करना है कि सबसे ज़्यादा सीट किस कॉलेज में है, किस प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट है, वो आपको चॉइस करना है। और जिस प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट है वो सब प्राइवेट कॉलेज का नाम आपको देना है। ये बात आप जान लिए, बोलिएगा जी सर जान लिए। अब कैसे चुनिएगा, तो चलिए हम वो लिस्ट भी आपको दिखाने वाले हैं आज ही के सेशन में, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। जिनका मार्क 55 से लेके 75 तक आया, ध्यान से सुनिएगा, जिनका मार्क 55 से 75 तक आया है उनको हमने बोला 15 सरकारी और 15 प्राइवेट कॉलेज चुनने के लिए। इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए ये रूल है कि देखिए अगर आप सरकारी चुनने के लिए जाइएगा, आप जो 15 सरकारी कॉलेज चुनिएगा उसमें आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं कीजिएगा। क्या समझे, आप ये मत कहिएगा कि सर सरकारी कॉलेज करेंगे हमको तो डेली क्लास करना पड़ेगा, तो इसके लिए सर हम अपना डिस्ट्रिक्ट में हम जो है नाम देते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट में होगा तो हम क्लास कर पाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्लास नहीं कर पाएंगे। अगर इस चक्कर में रहिएगा ना तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप सरकारी कॉलेज हर हाल में चाह रहे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज जब चुनने के लिए जाइएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं चॉइस करना है, आपको ये चॉइस करना है कि सरकारी स्कूल में किस सरकारी कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट है। ठीक है, हम अभी जस्ट लिस्ट दिखाएंगे, वहाँ प्रॉपर रूप से बढ़िया से बताएंगे किस में ज़्यादा सीट है किस में कम सीट है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। और लिस्ट कहाँ से मिलेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि आपको 15 प्राइवेट कॉलेज चुनने के लिए, जब आप प्राइवेट कॉलेज चुनिएगा तो इसमें आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर सकते हैं। आपका इतना मार्क है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट आप अपने मन से भी चुनिएगा ना तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए प्राइवेट कॉलेज अगर जो 15 चुनिएगा इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट का भी चुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरकारी जब चुनिएगा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं चॉइस करना है, आपको जो है सीट के हिसाब से देखना, जिसमें ज़्यादा सीट रहेगा उसमें। चलिए अब तो ये समझ में आ गया।
अब देखते हैं जिनका 75 से 110 के बीच में मार्क आया, मैंने उनको बोला टोटल सरकारी कॉलेज चुना। उनके लिए भी शर्त है, कैसे चुनना है, जिनका मार्क 75 से लेकर 80 तक है। देखिए हम सब कैटेगरी का एक एवरेज हम बता रहे हैं। अब ये नहीं कहिए सर एससी वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए, इसके लिए आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे इस पॉइंट पे, इसलिए हम ये पॉइंट को बढ़िया से समझा रहे हैं। तो ठीक है, आप समझिए बढ़िया से, सभी कैटेगरी का हम एक एवरेज लेकर चले हैं कि इसी पर आपका कटअप जाने वाला। इससे जो है ना, ये रियलिटी कटअप है, नहीं विश्वास हो रहा आप जाके देखिए, अभी भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। मैंने जितना भी कटअप बताया था एकदम सही निकला है। मैंने आपको जो डेट बताया था आंसर की का, वही डेट में आंसर किया। मैंने बताया था रिजल्ट जिस डेट को आएगा वही डेट में रिजल्ट भी आया है, यानी कि अभी तक मेरा सभी बात सही हुआ। ये भी बात सही है, आप थोड़ा सा यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एडवांस बनिएगा तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए जिनको भी बोले टोटल सरकारी कॉलेज चुनने के लिए इतना मार्क वाले को, तो उसको क्या करना, जिनका मार्क 75 से 80 के बीच में है, फिर उनको चॉइस नहीं करना, उनको भी जो है नो चॉइस। नो चॉइस का मतलब यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं करना है। आप ये मत कहिएगा कि सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, हम अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, ऐसा नहीं। आपको भी क्या करना है, जिसमें ज़्यादा सीट है उस वाले को चुनना है, ठीक है। लेकिन जिसका 80 प्लस है भाई साहब, जिनका 80 प्लस मार्क आ गया, चाहे कोई भी कैटेगरी का है, आप आराम से आंख बंद के आप क्या कीजिए जानते हैं, आंख बंद के आप टोटल सरकारी कॉलेज चुनिए। आप डिस्ट्रिक्ट कॉलेज भी चुन लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज का नाम दिया गया है, पहले आप जो है डिस्ट्रिक्ट कॉलेज का नाम दीजिएगा, फिर आप अदर डिस्ट्रिक्ट का दीजिएगा। हाँ, ये बात जो है हम लिख दिए 80 प्लस यस, यानी कि 80 प्लस जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर सकता है। हाँ, ये तो हो गया। अब जो एक रूल बता रहे वो सब पे फॉलो करेगा। देखिए सबसे पहले उस कॉलेज का नाम देना है जिस कॉलेज में आप करवाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे, ऐसे करके देना। इससे क्या होगा जानते हैं, इससे ये होगा कि देखिए जब चॉइस आप कीजिएगा ना, जिस तरह से जब सरकार वहाँ पे वेबसाइट जो वहाँ पे चॉइस करते हैं इसको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा, तो वो ऊपर से देखता है, आपके मार्क के हिसाब से ऊपर से देखता है। तो ऊपर से देखते जाएगा, जो कॉलेज ऊपर से रहेगा उसको आपका जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए जो है आप सबसे पहले अपना जिस तरह से बताए वैसा कॉलेज दीजिएगा, फिर दीजिएगा, फिर धीरे 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 ऐसे करके दीजिएगा। अब समझ में आ गया। चलिए अब आ जाती है सर सबसे मेन मुद्दा, ये आ जाती है। लेकिन मेन मुद्दा बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को देख रहा है, खुद आपको मालूम चला कि सर इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, अभी तक हम डॉक्यूमेंट का बना चुके हैं, सारा कुछ बना चुके हैं, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक बनाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे अगर किसी का किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया तो क्या कीजिएगा वो भी बताएंगे। तो ये सब मुद्दे पर जब हम बता रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतना आप लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, शेयर करते हैं, सही बात है, लाइक करते हैं, ये भी सही बात है, इतना ज़्यादा व्यू भी जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी। देखिए जिनका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा, इतना कुछ करने के बावजूद भी जिनका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा, तो उसके लिए हम एक उपाय बताते हैं। देखिए लास्ट में जो है ना, लास्ट में स्पोर्ट राउंड के थ्रू जो है एडमिशन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रुपया ज़्यादा लगता है। प्राइवेट कॉलेज में होता है, सरकारी में नहीं होता, प्राइवेट में होता है। उसके बाद जो थोड़ा सा रुपया लगता है, लेकिन हो जाता है। जिनको हर हाल में चाहिए, इतना मगर नहीं भी आता है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। लास्ट में जो है आप हमसे संपर्क कीजिएगा, जब आपका नहीं आएगा तो हम स्पोर्ट राउंड के थ्रू करवा देंगे, ठीक है। अब इतना तो आप लोग सेटिस्फाइड हो गए, इतना तो हम आपको जो है सहायता कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको लिस्ट दिखाते हैं एक एक कॉलेज का, किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है और किस कॉलेज में कम सीट है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो देखिए ये 2024, ये आप यहाँ पे देखिएगा तो 2024 से लेकर 2026 में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया। आप खुद देख लीजिए, डीएलएड कॉलेज विथ कोड 2022 से 24 अपडेटेड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यानी कि अपडेट ये दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ पे देखिएगा आपका जिला का नाम दिया गया है। तो आपको जैसे जिला चूज करने के लिए बोले थे, आप जाके यहाँ पे जिला देख रहे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है। अब इसमें कहिएगा सरकारी कौन सा, जो हरा सा टिक लगा हुआ है ना ये सरकारी है, और जो गैर सरकारी लिखा हुआ जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है ये गैर सरकारी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे सरकारी चूज करने के लिए गए तो आप देखिए कि सर यहाँ पे जो है ना 150 सीट है, तो आपको लग रहा है कि 150 सीट है तो चलिए ये थोड़ा बहुत बनता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा प्राइवेट में 50 सीट है, तो ये वाला कॉलेज बिल्कुल आपको चूज ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें 50 सीटें नहीं होने का चांस है। आप देखिए आपको क्या करना, जैसे ये इसमें 50 हो गया, ये वाला कॉलेज आपका सरकारी भी है ना, फारबिसगंज अररिया में है ना, 50 सीट नहीं चूज करना है, चॉइस कीजिएगा, चूज कीजिएगा, चले जाइएगा।
नहीं होगा सिलेक्शन। इसलिए आपको क्या करना, जैसे सरकारी चूज करने के लिए गए तो आप देखिए कि वाह किशनगंज में जो है ना 200 सीट है इस कॉलेज में, आपको क्या करना है, सरकारी है वो भी, आपको क्या करना है, ये किशनगंज का सरकारी वाला में आपको जो है ये नाम दे देना है। उसके बाद क्या करना, फिर आप जाइएगा सरकारी देखने के लिए तो आप देखिएगा 150 सीट है इसमें, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है तो 150 वाले आप दे दिए। फिर उसके बाद आप देखने के जाइएगा सरकारी, इसी तरह से आपको लिस्ट में पूरे खोजना है और खोज के वो सब नाम आपको लिख लेना है। जब साइबर कैफे वाला के पास जाइएगा, कंप्यूटर वाला भैया के पास जाइएगा, दीदी के पास जाइएगा, तो उनको आप अपना लिस्ट दिखाइए, बोलिएगा जो जो नाम हम लिस्ट लिख के लाए हैं ना वो नाम अपना दे दीजिए। आप अपने मन से नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे देखिए लखीसराय में सरकारी कॉलेज में 200 सीट है तो ये वाले कॉलेज का नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। और हम दिखाते हैं लड़की के लिए भी दिखाते, देखिए लड़की के लिए कुछ कॉलेज ऐसा है जो कि सिर्फ लड़की के लिए है, तो आप लोग क्या कीजिएगा उस कॉलेज का नाम तो जरूर दीजिएगा ताकि आपका जो है सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए सरकारी कॉलेज मधेपुरा देख लीजिए, यहाँ पे 200 सीट है। फिर मधेपुरा में जाके देख लीजिए यहाँ पे 200 सीट है, यानी कि भाई साहब यहाँ 200 सीट है। मुजफ्फरपुर में जाके देखिए यहाँ पे 200 सीट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब देख लीजिए 250 सीट है, वो भी सरकारी है, मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का सरकारी में 250 सीट है, यानी कि ये कॉलेज का नाम देना ही देना है। मुजफ्फरपुर में 200 सीट है, ये कॉलेज का नाम देना ही देना है। मुजफ्फरपुर में सरकारी में 200 सीट है, ये कॉलेज का नाम देना ही देना है। मुजफ्फरपुर वाला जितना भी है आप लोग मुजफ्फरपुर कॉलेज का नाम जरूर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉलेज का नाम आपको देना है जिसमें ज़्यादा सीट है। अब आ जाती है प्राइवेट कॉलेज में, तो इसी तरह से आपको प्राइवेट कॉलेज भी चुनना है। जैसे मान के चलिए गैर सरकारी है तो ये देखना 50 है, ये नहीं हो, इसमें आपको नहीं देना है। तो इसी तरह से आपको जो है ना चॉइस करते जाना, जैसे आप आगे बढ़ते जाइए और आराम से आपको सीट देखते जाना। जैसे आप देखिएगा सीट में कि गैर सरकारी है, यहाँ पे 100 सीट है तो ये भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम ही है। आप देखिएगा बांका में जाके देखिएगा तो गैर सरकारी है जो कि 150 सीट है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में 150 सीट है, तो चलिए इसका आपको नाम दे देना है। ठीक है, इस तरह से आपको चॉइस करना है। अगर इस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं, इस तरह से आप कॉलेज का नाम देते हैं, जितना भी हम तरीका बताए हैं 100% आप यकीन मानिए कि कम नंबर वाले को भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और जिनको विश्वास नहीं था कि हमको कॉलेज अब की बार नहीं मिलेगा, हम आपको चैलेंज करते हैं, जो मैं तरीका बतलाऊं अगर इस तरीका से आप आजमाइएगा तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि हम तो आपको लास्ट में ये भी बता दिए हैं, आपको ये भी बता दें अगर आपका नहीं भी होता है तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब की बार हमको करना है, टेंशन नहीं लेना है, कर लीजिएगा स्पोर्ट राउंड के थ्रू। अगर उसके थ्रू भी नहीं होगा तो फिर आपका चॉइस है, क्या चॉइस है, आप बिहार से अलग दूसरे स्टेट से कर सकते हो, वो भी कम है। जैसे आप देखिएगा ये प्राइवेट कॉलेज है मधुबनी में भाई साहब 200 सीट है, आप खुद देख लीजिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा, हम जानते हैं आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको ये बताइए कि ये PDF हमको कहाँ से मिलेगा, ये बताइए। ये PDF रहेगा तब तो हम सर नाम लिखेंगे, आप तो सब कॉलेज का नाम दिखाए नहीं बढ़िया से। टेंशन नहीं लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ये लिस्ट जो है अपलोड है, आज नहीं लगभग हम 3 से 4 दिन पहले ही अपलोड कर दिए हैं, फिर से हम अपलोड कर देंगे। आप जाइए और वहाँ से देख लीजिएगा, उस तरह से आप नाम लिख लीजिएगा और फिर जाके आपको जो है यहाँ पे चॉइस करना है, फिर जो है अपने तरीक़ा से सारा कुछ करना। ठीक है, अगर आप ये आजमाते हैं आपको 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आपका कम नंबर भी रहेगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, इतना बेहतर तरीके से हम आपको समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को देखिए, मैंने आज तक जो है उतना नहीं बोला है, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं किया है वो वीडियो ये देख के काउंसलिंग करे, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। आप दूसरे का भलाई कीजिएगा, आपका भी भलाई होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट से लेकर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हम आगे वाले वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।